भगवान माँ की पेट से पैदा होता है। भगवान किसे कहा जाता है? भगवान ने स्वयं अपना नाम नहीं लिख पाया। जो भगवान हिंदी में लिखा जाता है वो भी इंसान बनाया है। कल हमसे एक गधा मिला, कहा कि हम भगवान कन्हैया के वंशज हैं जी। हम कहीं कैसे वंशज हो भगवान कन्हैया के जी। कहा कि भगवान कन्हैया यादव थे। तो हम कहीं भगवान कन्हैया यादव क्यों नहीं लिखते थे? कृष्ण यादव क्यों नहीं लिखते थे? मोहन यादव क्यों नहीं लिखते थे जी। अब हमें सिर्फ एक बात बताओ बाबू, पैदा हुए जेल में जी। पले नंद के यहां थे वो भगवान जी। पूरे भारत के शंकराचार्यों को कह रहा हूं, इस बात का अगर कोई जवाब दे दे, भगवान मां की पेट से पैदा होता है। भगवान किसे कहा जाता है? भगवान ने स्वयं अपना नाम नहीं लिख पाया। जो भगवान हिंदी में लिखा जाता है वो भी इंसान बनाया है जी। ये भगवान शब्द को पैदा किसने किया? मंदिर में हराम की कमाई खाने वाले, बार बार भगवान की बात करने वाले, इस बात का जवाब दे मुझे। भारत की एक अपनी तहजीब है जी। और ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भी बता दे रहा हूं, अभी कान खोल के सुन लीजिए। ये भारत है, हिंदुस्तान नहीं है जी। कुछ फिरंगी फर्जी लोगों के द्वारा यहाँ हिंदू बनाया गया, फिर भारत को हिंदुस्तान कहा गया जी। ये भारत में जो हिंदुस्तान कहने वाले लोग हैं जी, जो हिंदू मानने वाले अपने लोग हैं जी, वो यहाँ बैठे मलाई काट रहे हैं। जो हिंदुत्व ढोने वाला है जी, वो अधिकार विहीन है। हिंदुत्व सबसे ज्यादा इस देश का 65 करोड़ की आबादी जिसकी है, ओबीसी हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार है। लेकिन दूर दूर तक अधिकारों में इनका पता ही नहीं है। न तो ये राष्ट्रपति भवन में है, न ये प्रधानमंत्री कार्यालय में है, न प्रधानमंत्री सचिवालय में है, न उपराष्ट्रपति सचिवालय में है, न ये सुप्रीम कोर्ट में कहीं जज हैं, न हाई कोर्ट में हैं, न इस देश के में कहीं वाइस चांसलर हैं जी। ये 3% की बपहंसी है। ये सब पद उनको अपनी माँ की पेट से लेकर के आए और हम आसमान पर से कूदे हैं जी। इसलिए मैं अपने लोगों को कहता हूं कि जातियों से बाहर निकलो, अधिकार को तलाशो जी। जातियों में बटे रहोगे तो कभी अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे और आने वाला जनरेशन जी थूकेगा तुम लोगों पर। एक व्यक्ति जो भारत का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान माना गया, बाबा साहब अम्बेडकर, उतना बड़ा विद्वान होने के बाद बच्चे मर गए, बीवी मर गई, विधुता का बलिदान कर दिया, इस समाज को ला करके यहाँ खड़ा कर दिया। और एक गोबराया हुआ समाज, विंध्याचल, मैहर देवी, हनुमान जी, बैसड़ो देवी में जाके अपनी मुक्ति खोज रहा गोजरों की तरह। दुख हो रहा है मुझे इस बात का, और दुख सिर्फ मुझे इसलिए हो रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन सा सपना लेकर के कितनी बड़ी लड़ाई लड़के अपने बच्चों को मार करके अपने जीवन को तलवार की धार पर रख करके मरने से कभी डरे नहीं, लेकिन इस समाज को इतना बड़ा अधिकार दे करके चले गए। ये समाज अब तक नहीं समझ पाया। ये समाज जय राम कहना जान गया, जय भीम कहने में इस समाज की जबान गल जा रही है। तो मैं तो ईमानदारी के साथ समाज के साथ खड़ा हूँ, देश के साथ खड़ा हूँ। मुझे किसी से कोई गुरेज नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। बस मेरा कहना है कि सारे लोग मानव हो, सारे लोग रोटी खाते हो, सभी लोग सब्जी खाते हो जी। तो मानवता की तहजीब कहाँ तुम्हारी चली गई? जात के नाम पर एक दूसरे से नफरत क्यों करते हो जी? ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध का उपदेश था जी। जिस उपदेश को पूरी दुनिया में 58 देशों ने फॉलो करके केवल बुद्ध को ही मान लिया जी। और पूरी दुनिया में 180 करोड़ बुद्ध के अनुयायी हो गए। बुद्ध ने पूरा जीवन भारत को दिया, लेकिन 3% ब्राह्मण यहाँ बुद्ध को समझने नहीं दिए।
आप किसी भी धर्म में चले जाओ, उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब बुद्ध की बात करोगे तो उनको बवासीर उभर जाती है, क्योंकि धर्म एक ऐसी विचारधारा है कि मनुष्य को सत्य की तरफ ले जाता है। जी। बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को जब धर्म की शरण में गए, 1.5 महीने बाद उनकी मौत होती है। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी सारे लोग मनाते हैं, लेकिन इन कहानियों से परिचित सारे लोग नहीं हैं। ये सब जान गए कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए, उनके संविधान पर अधिकार मिला, उनके संविधान पर देश चल रहा है, लेकिन इस देश में 52% 65 करोड़ ओबीसी की आबादी है। एससी एसटी माइनॉरिटी को जोड़ दिया जाए तो 90% होंगे, लेकिन 26 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर का किसी विद्यालय में यदा कदा कहीं दिया गया होगा, लेकिन 50 फोन आया मेरे यहाँ कि साहब नेहरू जिंदाबाद, नेहरू जी अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का नाम यहाँ नहीं लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश बड़ी विषमता में, बड़े गर्त में जा रहा है, और इस देश के जितनी बड़े आबादी वाले हैं, जिनकी सबसे बड़ी जनसंख्या है, वो धर्म के चक्कर में है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि धर्म एक ऐसी अफीम है और धर्म एक ऐसा नशा है कि अगर इससे बाहर नहीं निकले तो आपका तो बीत गया, लेकिन आपके बच्चों की वो गति होगी ना कि केवल आप गाली सुनेंगे मरने के बाद। और इस देश में 65 करोड़ जिनकी आबादी है ओबीसी समाज की, उसका तो पता नहीं है कि इस देश में पिछड़े भी 65 करोड़ हैं, एक भी पद नहीं। उपराष्ट्रपति पद में 7 पद हैं, 7 पर ब्राह्मण। अभी जब मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि आप ब्राह्मण विरोधी बात करते हैं, और मैं लोगों को बार बार कहता हूं कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं। जो ब्राह्मणवाद इस देश में 65 करोड़ को अधिकार विहीन रखा है। बहुत सारी कई बिंदुओं पर, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पर अध्ययन किया, जिसकी आबादी इस देश में 52% है, 65 करोड़ है, एक भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं, हाई कोर्ट में एक भी नहीं है। लेकिन अगर इस देश में संविधान की तहजीब को सत्ता चलाने वाले आज तक मानते और उसको पूर्ण रूप से ईमानदारी से देश में लागू करते, तो इस देश का हर दूसरा दरोगा थाने का ओबीसी होता, इस देश का हर दूसरा जज ओबीसी होता, इस देश का हर दूसरे जिले का अधिकारी ओबीसी होता, इस जिले का हर दूसरा एसपी दूसरे जिले का ओबीसी होता। लेकिन दूर दूर तक मैंने खोजा, ओबीसी का कहीं पता नहीं। पता कहाँ इनका है? मंदिरों में। पता कहाँ इनका है? करड़ी सेना में। पता कहाँ इनका है? विश्व हिंदू परिषद में। पता कहाँ इनका है? हिंदुत्व को बचाने में। लेकिन इस 65 करोड़ वाले आबादी के लोगों को इतना गधा बना दिया गया, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, ग्रंथों के नाम पर, कि इनके दिमाग में इतना धर्म ठूस दो कि ये कभी अपने अधिकार की बात न कर पाए। तो इसलिए मैंने सारी बातों को वहां कहा। लोगों ने कहा कि सर, सबसे बड़ी बात है कि आप हर बात को बड़ी जीवट से खुल करके करते हैं। अब तक तो हम लोग ये नहीं पता पाए कि आप अध्ययन कितना करते हैं। मैं कहा कि लगभग 50 साल की मेरी उम्र होने जा रही है जी। और मैंने जब से चेता तब से समाज के लिए ही अध्ययन करता रहा। लेकिन चूंकि मैं भी ओबीसी में हूँ, यादव में हूँ, और यादव समाज जी आज तक ये नहीं जान पाया कि मैं एमपी बना किसके बल पर, एमएलए बना किसके बल पर, वोट देने का अधिकार हमें किसने दिया, इस देश में जमहूरियत किसने पैदा किया, ओबीसी को पता नहीं है। और ओबीसी में खास तौर से यादवों को। आज इस देश में दुर्दिन का सबसे बड़ा कारण है
ओबीसी अगर इतना पीछे है तो मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यादव कभी अपने अधिकार को नहीं तलाशा। जब इनसे बात होती है तो कभी अपने आप को कृष्ण का वंशज साबित करते हैं, कभी अपने आप को जडेजा ठाकुर बताते हैं, कभी अपने आप को जदुवंश के खानदान का बताते हैं जी। लेकिन ये अधिकार विहीन क्यों हैं? ये कभी इनका दिमाग उधर जाने ही नहीं दिया गया। अरे का यादव जी ठीक है ना, बस उतने में मोस्ट टाइट कर लेना। जिस दिन इस देश का यादव समाज जी अपने आप को समझ गया, यहां से पूर्ण रूप से ब्राह्मणवाद का खात्मा होगा। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि ये इस देश में 85 मूल निवासी समाज का उत्थान होगा और ये भारत के शासक बनेंगे। जी सर। सर, आपको राष्ट्रीय कलाकार से नवाजा गया तो उसमें कितने लोग कलाकार को ये पुरस्कार मिला? किसी कलाकार को नहीं जी। किसी कलाकार में हैसियत नहीं है जी कि इन विषयों पर बात कर सके। अच्छा, क्योंकि मैं विश्व पिछड़ा परिषद, विश्व पिछड़ा परिषद जो है जी, इस देश में 52% ओबीसी समाज, जैसे विश्व पिछड़ा परिषद के राष्ट्रीय संयोजक हैं डॉक्टर तेजस्वी यादव जी, और इसके संरक्षक हैं चौधरी शारदा प्रसाद जी, जो विद्यालय चलाते हैं, विद्यालय में प्रधानाचार्य रहे हैं, काफी पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं। पूरे भारत देश में विश्व पिछड़ा परिषद में हजारों लाखों लोग जुटे हैं। सारे लोगों का समर्थन हुआ, सारे लोगों ने हमारे गीतों पर अध्ययन किया, सारे लोगों ने जो काफी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे सारे लोग वहां जुटे और वहां हम 6 घंटे लगातार बोले जी। 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा नहीं, 6 घंटा जी। और उसके बाद इन लोगों ने निर्णय लिया कि इनको राष्ट्रीय कलाकार का सम्मान मिलना चाहिए और विश्व पिछड़ा परिषद के द्वारा इन्हें राष्ट्रीय सम्मान का पत्र भी घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि इस देश में अब पिछड़े समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए राजकुमार यादव जैसा अब कलाकार नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ जी, मैं तो अभी भी तुझ समझ रहा हूँ जी जी, मैं तो नादानी समझ रहा हूँ, क्योंकि बात तो मैं सही कर रहा हूँ जी, जितना सही कर रहा हूँ उतना ही गाली भी खा रहा हूँ। तो मुझे गाली उली से कोई मतलब नहीं है, जिसको जो मन में आए वो कहे, वो गाली दे, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज का, ये आवाज मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक उठाता रहूंगा, अपने गीत के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, और भी चैनल के हमारे बहुत सारे साथी हैं, जहां जहां मिलते हैं वहां पूछते हैं। मैंने सबको एक बात कहता हूं, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ये नहीं समझ में आता है कि आप किस संगठन में हैं, किस राजनीतिक पार्टी में हैं। मैंने कहा मैं उस राजनीतिक पार्टी में हूं जो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को और उनके संघर्षों को, उनके त्याग को, उनकी बलिदान को फॉलो करता है, जो संत गुरु रविदास को मानता है, जो संत कबीर को मानता है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को मानता है, माता सावित्रीबाई को मानता है, माता फातिमा शेख को मानता है जी। मैं उसके साथ हूं, और जो इनको नहीं मानता है मैं उसके साथ नहीं हूं, और मैं उसके तरफ ताकना भी गुनाह। जी सर, चलिए सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।